हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मेरा नाम है संजय कुमार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एंटीक कंप्यूटर स्टोर के एक नए एपिसोड में। तो आज एक फिर से नया पीसी बिल्ड का वीडियो लेके हाजिर हूं मैं आपके लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बिल्ड करने वाले बहुत ही शानदार यहाँ पे परफेक्ट बजट गेमिंग पीसी जो कि है AMD Ryzen की तरफ से। आज जो हम पीसी बिल्ड करने वाले हैं वो फुल पीसी है। यहाँ पे CPU, कीबोर्ड, माउस और LED सारी चीज़ें इंक्लूड रहेंगी इस बिल्ड के अंदर। तो मेरे एक कस्टमर है जो पिपरिया मध्य प्रदेश में रहते हैं, उन्होंने मेरे कुछ वीडियोस देखे थे और मुझसे कांटेक्ट किया था कि उनको भी एक गेमिंग पीसी बिल्ड करना है। तो फाइनली ये वाला बिल्ड मैंने उनको करके यहाँ पे दिया। तो आज जो हमने पीसी बिल्ड किया स्पेशली गेमिंग के लिए बिल्ड किया है, हाई एंड गेमिंग के लिए, अल्ट्रा गेमिंग के लिए इस पीसी को हमने बनाया है। आप चाहे तो इस पीसी का इस्तेमाल वीडियो एडिटिंग के लिए, रेंडरिंग के लिए भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज जो हमने पीसी बनाया यहाँ पे हमने सारे के सारे बजट कंप्यूटर इस्तेमाल किए, लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही शानदार होगी। एक हाई एंड पीसी की तरह ये काम करेगा। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से कंपोनेंट इस बिल्ड में इस्तेमाल किए हैं, उनकी टेक्निकल डिटेल्स क्या है, फीचर्स क्या है, कॉस्ट क्या है। इसके बाद में हम इस पीसी को असेंबल करेंगे और असेंबल करने के बाद कुछ गेम प्ले करके इसके बेंचमार्क को चेक करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो कंपोनेंट इस बिल्ड का वो है एक CPU प्रोसेसर। तो जो CPU हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया हुआ है AMD की तरफ से आने वाला R5 2600X AMD का Ryzen 5 2600X हमने यहाँ पे CPU इस्तेमाल किया है, जो कि 6 कोर 12 थ्रेड्स में आता है। इसकी बेसिक फ्रिक्वेंसी 3.60 GHz रहती है एंड अप टू फ्रिक्वेंसी 4.20 GHz रहती है एंड 16 MB 16 MB कैशे मेमोरी के साथ में ये आता है। तो दोस्तों भले यहाँ पे सेकंड जनरेशन का प्रोसेसर, लेकिन अभी भी बहुत शानदार परफॉर्म करता है। इसमें 6 कोर 12 थ्रेड्स रहती है, तो स्पेशली गेमिंग के लिए, एडिटिंग के लिए एकदम शानदार ये रहता है। तो यहाँ पे जो CPU हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 14,500 रुपये। 14,500 में अभी आपको ये मिल जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है एक मदरबोर्ड। तो जो मदरबोर्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो है MSI की तरफ से आने वाला B450 Pro M2 Max। ये वाला बोर्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है, जो कि एक एंट्री लेवल का B450 चिपसेट का एक बजट गेमिंग मदरबोर्ड रहता है MSI की तरफ से। अगर आप बड़े मदरबोर्ड नहीं लगा पा रहे हैं तो आप इस तरह के बोर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे जो बोर्ड हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 8,200 रुपये। 8,200 में अभी आपको ये मिल जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है रैम। तो रैम जो हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो है कॉर्सर की तरफ से आने वाली 3000 मेगाहर्ट्ज की 8+8 में 16 GB, 8+8 में 16 GB, 3000 मेगाहर्ट्ज की रैम हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की, जो कि बहुत बढ़िया रहती है, सफिशिएंट रहती है। 16 GB रैम काफ़ी रहती है गेमिंग के लिए और एडिटिंग के लिए। तो यहाँ पे जो रैम हमने इस्तेमाल की वो 8+8 के कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल की, जो कि 3000 मेगाहर्ट्ज की है। मैंने पहले भी कहा है कि जब भी आप रैम इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा उसे 8+8 की कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि 3000 मेगाहर्ट्ज की होनी चाहिए। तो बहुत बढ़िया हमारा सिस्टम परफॉर्म करता है गेमिंग में और एडिटिंग में। तो यहाँ पे जो रैम हमने इस्तेमाल की उसकी कॉस्ट है 7,000 रुपये। 7,000 में अभी आपको ये मिल जाती है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है कि SSD। तो जो SSD हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो है किंगस्टन की तरफ से आने वाली 240 GB की, 240 GB की ये AM2 SSD हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है। मैंने पहले भी बताया कि जब भी आप सिस्टम बिल्ड करते हैं तो SSD का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि SSD लगाने से हमारा सिस्टम बूस्टअप हो जाता है। काफ़ी अच्छी स्पीड हमें मिलती है SSD लगाने से। गेमिंग में काफ़ी अच्छे FPS हमें मिलते हैं और स्ट्रीमिंग में और वीडियो एडिटिंग में काफ़ी अच्छी हमें रेंडरिंग में स्पीड मिलती है। तो यहाँ पे जो SSD हमने इस्तेमाल की उसकी कॉस्ट है 3,000 रुपये। 3,000 में अभी आपको ये मिल जाती है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट बिल्ड का वो एक हार्ड डिस्क। तो जो हार्ड डिस्क हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है वो है सीक्रेट की तरफ से आने वाली 500 GB की, 500 GB की हार्ड डिस्क हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है। कस्टमर ने यहाँ पे 500 GB की हार्ड डिस्क ली है, क्योंकि कस्टमर के पास ऑलरेडी एक 500 GB की हार्ड डिस्क यहाँ पे थी। तो जो हार्ड डिस्क हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की उसकी कॉस्ट है 1,850 रुपये। 1,850 में अभी आपको ये मिल जाएगी। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है एक पावर सप्लाई SMPS। तो जो SMPS हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो है थर्मल टेक की तरफ से आने वाला 450 वोट का 450 वोट का ये SMPS हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया, जो कि एक बजट गेमिंग SMPS रहता है। बजट गेमिंग कंप्यूटर्स के लिए एकदम परफेक्ट ये रहता है। सारे पार्ट्स के पावर को हैंडल ये कर लेगा जो पीसी हमने यहाँ पे बनाया है। तो यहाँ पे जो SMPS हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 2750। 2,750 में अभी आपको ये मिल जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है गेमिंग केस कैबिनेट। यहाँ पे जो केस हमने इस्तेमाल किया है वो है एरोकूल की तरफ से आने वाला साइक्लोन, एक बजट गेमिंग केस हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है, जो कि साइड से ट्रांसपेरेंट रहता है, साइड में इसमें टेम्पर्ड ग्लास रहता है और आगे इसमें एक स्ट्रिप रहती है जो कि RGB रहती है। तो बहुत शानदार यहाँ पे एक ये बजट गेमिंग कैबिनेट हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे जो केस हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 3,300 रुपीज़। 3,300 में अभी आपको ये मिल जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है एक LED मॉनिटर। तो जो LED हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो है सैमसंग की तरफ से आने वाला 22 इंच का, 22 इंच का फुल HD, साथ में IPS और बॉर्डरलेस हमने LED इस बिल्ड में इस्तेमाल किया, जो कि बहुत शानदार एक बजट गेमिंग LED रहता है सैमसंग की तरफ से, जिसका रिफ्रेश रेट 75 रहता है। बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है गेमिंग और एडिटिंग में। तो यहाँ पे जो LED हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 8,500 रुपये। 8,500 में अभी आपको ये मिल जाती है।
तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है कीबोर्ड माउस। तो यहाँ पे जो कीबोर्ड माउस हमने इस्तेमाल किया है वो लॉजिटेक की तरफ से आने वाला नॉर्मल यूएसबी कीबोर्ड माउस हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है, जो कि वो शानदार रहता है। यूएसबी वायर वाला कीबोर्ड माउस रहता है, वो स्पेशली ये लॉजिटेक की तरफ से रहता है। तो यहाँ पे जो कीबोर्ड माउस हमने इस्तेमाल किया उसकी कीमत है 1000 रुपये। 1000 में अभी आपको ये मिल जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है ग्राफिक्स कार्ड जीपीयू। तो जो ग्राफिक्स कार्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो है गैलेक्स की तरफ से आने वाला 1650 सुपर 4GB DDR6 मेमोरी वाला ग्राफिक्स कार्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया, जो कि एक बजट गेमिंग ग्राफिक्स कार्ड रहता है। 4GB DDR6 मेमोरी में ये आता है। अगर आप यहाँ पे बड़े ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगा पा रहे हैं DDR6 मेमोरी वाले, तो आप ये वाला ग्राफिक्स कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत शानदार परफॉर्म करता है गेमिंग में और एडिटिंग में। तो यहाँ पे जो ग्राफिक्स कार्ड हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 15,700 रुपये। 15,700 में भी आपको ये मिल जाता है। तो दोस्तों हमने देख लिया कि हमने कौन कौन से कंपोनेंट इस बिल्ड में इस्तेमाल किए हैं, उनकी टेक्निकल डिटेल्स क्या है, फीचर्स क्या है, कॉस्ट क्या है। तो आइए अब हम इस पीसी को असेंबल करते हैं और देखते हैं कि असेंबल करने के बाद ये कैसा दिख रहा है, इसका लुक कैसा है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। इसके बाद में हम इस पर कुछ गेम प्ले करके इसके बेंचमार्क को चेक करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं।
Gas is approaching your position. Move to the safe zone. All right, lads, let's get it done. तो दोस्तों जैसे कि आपने देख लिया, यहाँ पे हमने इस पीसी को असेंबल कर लिया है। असेंबल करने के बाद बहुत बढ़िया बना है, बहुत शानदार लग रहा है, एकदम परफेक्ट लुक ये दे रहा है। काफी अच्छा पीसी हमने यहाँ पे बनाया है, एक फुल पीसी यहाँ पे हमने बनाया है जिसमें कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, एलईडी भी इंक्लूड है। अगर हम कंपोनेंट की बात करते हैं तो हमने यहाँ पे सारे के सारे बजट कंपोनेंट इस्तेमाल किए, ज्यादा कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है, लेकिन इस बजट के अंदर यहाँ पे ये पीसी बहुत ही शानदार है। जो ग्राफिक्स कार्ड हमने लगाया है वो DDR6 मेमोरी वाला यहाँ पे लगा लिया है, और जो मदरबोर्ड है वो भी B450 वाला लगाया है, और जो CPU हमने वो 6 कोर 12 थ्रेड्स का लगाया है। तो बहुत शानदार यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन बना है जो कि बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगा गेमिंग में और एडिटिंग में। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो हमने इस पर कुछ गेम प्ले करके देख लिए जो कि बहुत शानदार काम कर रहे हैं, काफी अच्छे FPS हमें इस पर मिल रहे हैं। कई तरह के गेम हमने इस पर प्ले करके देख लिए हैं। वहीं अगर आप एडिटिंग की बात करते हैं तो आप इस पीसी का इस्तेमाल एडिटिंग के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप रेंडरिंग का काम करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, तो आप इस काम के लिए भी इस पीसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत शानदार यहाँ पे रहेगा।
तो दोस्तों आप बात करते हैं कि जो कंपोनेंट हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किए हैं उनकी इंडिविजुअल कॉस्ट क्या है और पूरे पीसी की कॉस्ट कितनी है। तो जो सीपीयू जो प्रोसेसर हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट 14,500 रुपये, 14,500 में सीपीयू आपको मिल जाता है। जो मदरबोर्ड हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट 8,200 रुपये, 8,200 में बोर्ड आपको मिल जाता है। जो रैम हमने इस्तेमाल की उसकी कॉस्ट 7,000 रुपये, 7,000 में रैम आपको मिल जाती है। जो एसएसडी हमने इस्तेमाल की उसकी कॉस्ट 3,000 रुपये, 3,000 में एसएसडी आपको मिल जाती है। जो हार्ड डिस्क हमने ली उसकी कॉस्ट 1,850 रुपये, 1,850 में हार्ड डिस्क आपको मिल जाती है। जो कैबिनेट हमने लिया उसकी कॉस्ट 3,300 रुपये, 3,300 में केस आपको मिल जाता है। जो एसएमपीस हमने लिया उसकी कॉस्ट 2,750, 2,750 में ये एसएमपीस आपको मिल जाता है। जो कीबोर्ड माउस हमने लिया उसकी कॉस्ट 1,000 रुपये, 1,000 में कीबोर्ड माउस का बंडल आपको मिल जाएगा। जो ग्राफिक्स कार्ड हमने लिया उसकी कॉस्ट 15,700 रुपये, 15,700 में ग्राफिक्स कार्ड आपको मिल जाता है। और जो एलईडी हमने लिया उसकी कॉस्ट 8,500 रुपये, 8,500 में ये एलईडी आपको मिल जाती है। तो पूरा जो पीसी बनके कंप्लीट हुआ है वो 65,000 रुपये में, 65,000 में यहाँ पे हमने बहुत ही शानदार एक बजट गेमिंग पीसी बनाया है जो कि बहुत ही परफेक्ट है गेमिंग के लिए और एडिटिंग के लिए। भले ही यहाँ पे हमने बजट कंपोनेंट इस्तेमाल किया लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस है वो एक हाई एंड गेमिंग पीसी की तरह ही होगी। तो दोस्तों अगर आप भी कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, कोई गेमिंग पीसी, कोई वीडियो एडिटिंग पीसी या किसी भी तरह का आप कोई कंप्यूटर परचेस करना चाहते हैं, या फिर अगर आप ये वाला पीसी परचेस करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.ondoorcomputer.com पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। या फिर अगर आप भोपाल में रहते हैं तो हमारे स्टोर पर विजिट कर सकते हैं जो कि लोकेटेड है लाल खट्टी स्क्वायर भोपाल पर। और अगर आप भोपाल में नहीं रहते हैं, भोपाल से बाहर रहते हैं तो हमसे कांटेक्ट करके या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर किसी भी तरह के पीसी का ऑर्डर भेज दे सकते हैं जो हम आपके घर पे भेज देंगे 7 दिनों के भीतर। दोस्तों अगर आप हमसे पीसी परचेस करते हैं, पीसी बनवाते हैं तो हम आपको गेम्स फ्री देते हैं, गेम्स का कोई चार्ज नहीं लेता है। साथ ही जो असेंबलिंग सर्विस होती है वो भी फ्री रहती है। और अगर आप भोपाल में रहते हैं तो हमारे यहाँ से फ्री डिलीवरी भी आपके घर पे की जाती है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी तरह के वीडियोस और भी देखना चाहते हैं पीसी बिल्ड के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।